गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दोहा दशक कविता का बाकी के भाग के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार कवि बिहारी लाल 6 अलग अलग दोहों में हम मनुष्य को 6 भिन्न भिन्न उपदेश दिए थे। ठीक है, आज हम लोग उसके बाद से पढ़ेंगे। दोहा दशक। चटक न छाड़तु घटत हूँ, सज्जन नेहु गंभीर, फीको पड़े न बड़ू घटे, रंगियो चोर रंगू चीरू। इस दोहा में कवि बिहारी लाल कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छे क्वालिटी वाला कपड़ा का रंग कभी नहीं जाता, उसे कितना भी धोने से वो फट जाता है लेकिन उसका रंग कभी नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का व्यवहार कभी भी दूसरों के लिए नहीं बदलता, चाहे सुख हो चाहे दुख। अच्छा स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा अच्छे ही रहते हैं। यहाँ पे मैंने दोहा का अर्थ भी दिया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छा कपड़ा का रंग कभी नहीं जाता है, उसे जितना भी धोने से भले वो फट जाता है पर उसका रंग फीका नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार एक सज्जन मनुष्य अच्छा बुरा सब कुछ सहकर दूसरों के लिए अपना स्नेह सहानुभूति हमेशा एक बराबर रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोहा। न ए बिस्सिए लखी नए, दुर्जन दुसह सुभाए, आटे पर प्राणन हरे, काटे लो लगी पाए। इस दोहा में कवि बिहारी लाल कहते हैं कि बुरे स्वभाव वाले मनुष्य पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति मौका मिलने पर हम मनुष्य को अवश्य ही धोखा देते हैं। जैसे जिस प्रकार कभी हमारे पैरों में कांटा चुभने से ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही चले गए, ठीक उसी प्रकार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति मौका मिलते ही हमें धोखा देकर अपना मतलब निकाल कर चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने इस दोहे का अर्थ भी दिया है। कवि कहते हैं कि बुरे मनुष्य से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा दुख देते हैं। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभने से दर्द या तकलीफ होता है, ठीक उसी प्रकार दुर्जन मनुष्य भी हमेशा तकलीफ ही पहुँचाते ही हैं। उसके बाद कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, ऊही खाए बोराए जगु इही पाए बोराए। कवि इस दोहे में कह रहे हैं कि पहले कनक का मतलब है एक धतूरा का फूल, जिसे लोग खाकर पागल हो सकते हैं, और दूसरे कनक का मतलब है सोना, जिसे पाकर लोग अभिमान में ही पागल या घमंडी बन जाते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक कनक मतलब धतूरा का फूल को खाकर लोग पागल हो जाते हैं, और दूसरा कनक मतलब सोना को पाकर ही लोग खुशी और अभिमान में दूसरों से घमंडी बनकर दिखाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने इस दोहा का अर्थ भी दिया है। धतूरा एक फल है जिसे खाकर लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन धन दौलत और सोने में धतूरे से कहीं गुना ज़्यादा मादकता होती है, जिसे पाकर ही लोग खुशी और अभिमान से ही पागल हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि धतूरा को खाने से लोग अपना होश खो देते हैं, पर सोना पाकर तो लोग होश में ही नहीं रहते हैं। नेक्स्ट दोहा है। मीत ना नीत गलित है, जो धरिए धन जोड़ी, खाए खर्चे जो जुड़े तो जोड़िए करोड़ी। कवि इस दोहा में कह रहे हैं कि अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने गरीबों, जितने भी लोग हो सके उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, और उसके बाद अपने खाने पीने ज़रूरत की चीज़ों में जो खर्चा होता है वो सब करने के बाद
जो पैसा हम लोगों के पास बचता है हमें वही पैसा को जमा करके रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने इस दोहा का अर्थ भी दिया है। मित्रों, गरीबों, मददगारों की मदद करने और खुद के खाने पीने में जो खर्च होता है वो सब करने के बाद जो पैसा खुद के पास बचता है उसी को जमा करके रखना ही हम मनुष्य का पहला धर्म होना चाहिए। इसके बाद वाला दोहा है, ओछे बड़े न हे सके लगो सतर है गैन, दीर्घ होई न नेकू हु फाड़ी निहारे नेन। कवि इस दोहे में कहते हैं कि हम लोग अपनी आँखों को कितना भी बड़ा करके देखें परंतु हमारी आँखें कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार बुरे व्यवहार वाले, बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कितना भी हमारे सामने अच्छे बनकर दिखाए लेकिन वे कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने इस दोहा का अर्थ दिया है, जिस प्रकार आँखों को जितना भी बड़ा करके देखने से आँखें बड़ी नहीं हो जाती, ठीक उसी प्रकार नीच स्वभाव वाले व्यक्ति भी कितना भी अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करने के बाद भी वे ना किसी से बड़े बन सकते हैं और ना ही उनका स्वभाव ही बदल सकता है। तो स्टूडेंट्स, यह है दोहा दशक का बचा हुआ बाकी का दोहा। इसे तुम लोग अच्छे से देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, ठीक है। धन्यवाद।